सुखमनी पब्लिकेशन का बुक है, उसका करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें 27 सितंबर तक का दिया गया है, यानी अक्टूबर एडिशन का ही बुक है। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है टोटल इसमें सेट के फॉर्म में होता है और प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन है संभवतः। तो टोटल 600 प्रश्नों में तो इसको कंप्लीट करेंगे। सेट नंबर 1 में ऊपर में हर एक पेज में एक फैक्ट दिया गया, उसको भी पढ़ेंगे। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन हुआ। भारत ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क तैयार की है। बेफला दर्रा से होकर गुजरने वाले इस सड़क का निर्माण भारतीय सेना की 58 बंगाल इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने किया। इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने की अभियान को तेजी मिलेगी। 18,600 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सड़क लेह से बेफिरला दर्रा को पार कर पेंगोंग झील तक 41 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। तो ये था लद्दाख का जो सड़क बना है उसका। अब आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, महालेखा नियंत्रक जिसको सीजीए कहते हैं द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार का राज्य कोषीय घाटा जून 2021 में वार्षिक अनुमान का कितने प्रतिशत था? 18.2%। 18.2%। किस भारतीय ने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीत लिया है? आनंद राधाकृष्णन। आनंद राधाकृष्णन। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोऑर्डिनेट पोर्टल जो कॉर्पेट है का कौन सा संस्करण हिंद महासागर में हुआ? ये 36वां था। कॉर्पेट युद्धाभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच, ये इस बार का 36 नंबर का था जो हिंद महासागर में हुआ। केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही है शाहरोज काशिफ। शाहरोज काशिफ। विश्व हेपाटाइटिस दिवस किस राज्य में मॉडल हेपाटाइटिस बी उपचार केंद्र में किया गया? ये किया गया मणिपुर में। मणिपुर। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2021 का थीम क्या था? इस बार का थीम था विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? ये जीती वैदेही डोंगरे ने। वैदेही डोंगरे। किस देश में स्थित सीटीओ वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ब्राज़ील। ब्राज़ील। भारत में कितने बाघ अभ्यारण्यों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है? भारत में कुल अब हो जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर सी 14। येलो स्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, यह किस देश में स्थित है? ये मिलेगा आपको अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो भी चैनल पे नए हो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके। आगे प्रश्न पे आते हैं। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में रही सरनोबत में कौन सा पदक जीता? आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में राही सरनोबत ने कौन सा पदक जीता? राही सरनोबत को मिला था गोल्ड पदक, मतलब गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर सी। किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किए जाने की शुरुआत की गई है? फेस स्कैनर से पता करेगा अबू धाबी में। अबू धाबी। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ग्रीस शामिल हुआ है। ग्रीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन को देश को समर्पित किया। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई हो जाएगी 348 किलोमीटर। 348 किलोमीटर। प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर। पंडित भीमसेन जोशी। कौन सा मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान डेटा एनालिटिक्स से संचालित MCA 21 वर्जन 30 लॉन्च करेगा? कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों व छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया गया है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। IPL 2021 के लिए कौन सी कंपनी प्रायोजक है? IPL के लिए वीवो है इस बार, वीवो। 39 नंबर का अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर जो हुआ उसका थीम क्या था? एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। #मीटू पुस्तक की लेखिका कौन है? करणपुरी। करणपुरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही था। आगे फिर सेट 2 उसमें एक फैक्ट दिया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 साल तक कम हो सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। भारत में 48 करोड़ से अधिक लोग या देश की लगभग 40% आबादी उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से दुनिया में कहीं और पाए जाने वाले स्तर से अधिक है। शिकागो विश्वविद्यालय में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार अगर प्रदूषण ऐसा ही रहा तो दिल्ली में 9.7 साल तक उम्र कम हो जाएगी, मतलब 10 साल कह सकते हो कि यहाँ का आदमी कम जिंदा रहेगा। चार और साइटों को जोड़ने के बाद भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है?
ये हो गया है 46, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 और जोड़ दिया गया, अब कितना हो गया 46। आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर, फिल्म एंड हिस्ट्री इन द पोस्ट कॉलोनी, पुस्तक के लेखक कौन है? रचोना मजुमदार, रचोना मजुमदार। जुलाई के लिए पुरुष वर्ग का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें चुना गया है? ये इस बार होंगे साकिब अल हसन, साकिब अल हसन। ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रालय की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश में संपन्न हुई? भारत में। इस बार भारत में ही हो रहा सब कुछ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, मतलब सब कुछ हो रहा मतलब ब्रिक्स का हो रहा सब कुछ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू लॉन्च किया। यह गाना किनके द्वारा गाया गया? संजीव सिंह के द्वारा, संजीव सिंह। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में 100% स्कोर के साथ किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल कर लिया? ये हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा ऑप्शन नंबर बी। किस एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय रिजर्व बैंक से एनवीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ है? एनवीएफसी लाइसेंस ज्ञान धन से, ज्ञान धन ऑप्शन नंबर सी। भारत और चीन की सेनाओं ने एक हॉटलाइन स्थापित की है। यह हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम के किस दर्रे और चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तिब्बत के खाम्भा जोंग क्षेत्र के बीच स्थापित की गई है? ये है कोंगड़ाला दर्रा, कोंगड़ाला। किस आईटी संस्थान के एक दौर में नए दौर में प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया गया है? 7 शैक्षणिक कार्यक्रम आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की। 18 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये थे पंजाब के, पंजाब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 18 सितंबर को, 18 सितंबर। किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मसमर्पण बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है? आत्मनिर्भर बनाएगा खादी और ग्रामोद्योग योजना, रिपीट कर लेते हैं। किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है? खाद और ग्रामोद्योग योजना। किस भारतीय ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया? ये हो जाएंगे पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सेडिक का निधन हो गया। वे किस देश के थे? यूरी सेडिक थे रूस के, रूस ऑप्शन नंबर ए। 19 सितंबर से इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा चरण किस देश में शुरू किया गया है? यूएई में, यूएई। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। किस केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14657 का शुभारंभ किया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। वो एक कॉन्टैक्ट नंबर है 14567। भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण संयुक्त रूप से अभ्यास का 15वां संस्करण हुआ? तो सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया? हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है ओकॉन ने, स्टेबॉन एकॉन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत रक्षा उत्पादन क्षेत्र में उभरता केंद्र विषय के तहत गुजरात किस शहर में अपना पहला डिफेंस एक्सपो का आयोजन कर रहा है? ये हो रहा है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर डी। और सेक्ट नंबर 3 पे आ गए, इसमें फैक्ट दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इस मामले में विराट ने टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली 490 पारी में यह रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले सचिन तेंदुलकर 522 पारी में ये उपलब्धि हासिल की थी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वनडे में 12,169, टी20 में 3,159 और टेस्ट में 7,675 रन बनाए हैं। आगे प्रश्न है आपका, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में चंद्रमा की सतह पर किन 2 चीज़ों की मौजूदगी की पुष्टि की गई है? तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स H2O और हाइड्रोक्सिल यानी OH का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही था, ए और बी दोनों सही है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू किया है? ये कर रहा है झारखंड, झारखंड, झारखंड गलत है, राजस्थान कर रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, राजस्थान। रिपीट करते हैं, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू किया? राजस्थान। हर साल अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर डे कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 13 अगस्त को, 13 अगस्त। रॉयल डिलीशियस डार्क बैरॉन गाला, शार्लेट सॉर, रेड वेलॉक्स और गोल्डन डिलीशियस किस फल की किस्में हैं? ये मिलेगा आपको सेब का किस्म, सेब। और ये फल नहीं है, मतलब इसको अनप्योर फ्रूट कहा जाता है। सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सबकी योजना सबका विकास, सबकी योजना सबका विकास।
फिश आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 101 हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा? ये कर रहा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगस्त 2021 में किस विधान परिषद के शताब्दी समारोह में शामिल हुआ है? मद्रास विधान परिषद। मद्रास विधान परिषद। किन दो राज्यों के बीच सीमा विवाद का हल करने के लिए केंद्र ने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करके राज्यों की सीमाओं का मानचित्र और सीमांकन करने के लिए कहा है? ये कर रहा है असम मिजोरम। असम मिजोरम। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए किस औषधीय पौधे पर एक अध्ययन करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ सहयोग किया है? ये कर रहा है अश्वगंधा के साथ। अश्वगंधा। ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा मंत्री ने NEET नीट परीक्षा आयोजित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र के लिए केंद्रों की घोषणा की है। ये दो केंद्र कौन से होंगे? दुबई और कुवैत। दुबई और कुवैत। किसने देश भर में निःशुल्क टेलीमेडिसिन परामर्श सह औद्योगिक औषधि सुविधा की शुरुआत की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भवानी राय जिनका निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? भवानी राय फुटबॉल से। फुटबॉल। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बन गया है? 9वां सदस्य है ईरान। ईरान। ऑप्शन नंबर ए। किस देश की अध्यक्षता में G20 कृषि मंत्रिमंडलीय स्तरीय की बैठक की गई? इस बार का सारा जो G20 हो रहा है वो हो रहा है जर्मनी में, तो जर्मनी टिक करना है। 1 मिनट, सॉरी, इटली में हो रहा है इस बार, सारा हो रहा है इटली में, ठीक है ना। G20 का कहाँ हो जाएगा? इटली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सारा इस बार इटली में हो रहा है। इससे पहले वाला कहाँ था? UAE में था। तो एक वर्ष में किसी एक ही देश में पूरा हो जाता है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। झुम्पा लाहिड़ी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाते हैं 18 सितंबर को। 18 सितंबर। GST परिषद की 45वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? ये हुआ था निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। निर्मला सीतारमण। किसके द्वारा उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? उज्ज्वला 2.0 अमित शाह। अमित शाह के द्वारा। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2021 में कितने भारतीयों को स्थान मिला है? 3। ऑप्शन नंबर बी। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 के तहत बोर्ड के सदस्यों की संख्या को वर्तमान में 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। सेट नंबर 4 में दिया गया है कि RBI नए अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस पर 5 संसदीय पैनल स्थापित कर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा करने और सिफारिश देने के लिए एक 5 स्तरीय समिति का गठन किया है। इस 5 संसदीय समिति की अध्यक्षता RBI के प्रमुख प्रबंधक P वासुदेवन करेंगे। न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCL, काफ़ी इंपॉर्टेंट NPCI, जिसके अंतर्गत आप जो ATM से या फ़ोनपे इस सबसे जो लेन देन करते हो वो NPCI के अंतर्गत ही आता है, के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी खुद की भुगतान संरचना स्थापित करेगी। NPCI का फुल फॉर्म रिपीट कर लेते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये नई अम्ब्रेला इकाई ऐसी फायदेमंद इकाई है जिन्हें खुदरा क्षेत्र में भुगतान का प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। अब प्रश्न पे आते हैं। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत किस तारीख से प्लेट, कप और कटलरी सहित सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? 1 जुलाई 2022। ये हो गया 1 जुलाई 2022 तक। किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई-फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है? ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर 2.5 मेगावाट के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। ये कर लिया है 100 गीगावाट। 100 गीगावाट। किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है? ये किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। यानी ऑप्शन नंबर डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक वैश्विक शहर बनाने के लिए कॉरपोरेट के साथ सरकार की साझेदारी का समर्थन करने के लिए कौन सी पहल शुरुआत की है? दिल्ली @2047। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने के लिए विशेष आहरण अधिकार में कितनी राशि की रिकॉर्ड बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? ये है $650 बिलियन। $650 बिलियन। भारत सरकार बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये संभाला है मिनी आईपे। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद किस राज्य ने आखिरकार कुथिरन सुरंग के एक तरफ से खोल दिया है? किथुरन सुरंग था, उसको खोल दिया है केरल ने। यानी ऑप्शन नंबर सी। इन एन आइडल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इन एन आइडल वर्ल्ड
यह है कुणाल बसु, कुणाल बसु। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की जानी मानी साहित्यकार और पत्रकार मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया? ये थी ओडिशा की। ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? ये संबोधित किया गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने वी अ, वी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय के रूप में मनाने का फैसला लिया है? ये करेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। किसने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया? ये कर रहा अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव। कौन सा देश नवंबर में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कर रहा है भारत, भारत। के संगठन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, CII, CII। किस देश की राष्ट्रीय गैलरी ने घोषणा की कि वह अपने एशियाई कला संग्रह से 14 कलाकृति भारत को लौटा देगा? ये कहा है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया। यूट्यूब ने वीडियो आधारित किस सोशल कॉमर्स स्टार्टअप का अधिग्रहण कर लिया? तो ये कर लिया है सिमसिम का, सिमसिम। ऑप्शन नंबर डी। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? लुसियानो वार्निके, लुसियानो वार्निके। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं 30 जुलाई को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लॉर्ज नामित किए जाने वाले पहले मुस्लिम कौन बने हैं? ये है रसद हुसैन, रसद हुसैन। अब सेट नंबर 5 है, इसमें फैक्ट दिया गया है कि भारत के भारत के पावर ग्रिड ने जीता ग्लोबल ATD वेस्ट अवार्ड 2021। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दुनिया भर के 71 संगठनों की 8वीं रैंक हासिल करने के बाद प्रतिष्ठित एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट 2021 वेस्ट अवार्ड जीत लिया है। पावर ग्रिड एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है PSU जिसने यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। यह शीर्ष 20 में शामिल केवल 2 भारतीय कंपनियों में से एक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बिजली मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक महारत्न कंपनी है। भारत के पावर ग्रिड ने प्रतिभा विकास संस्थाओं और कार्यक्रमों में मेहनती प्रयास के लिए वैश्विक स्तर का पुरस्कार ये ATD जो है वो जीत लिया है। तो याद रखिएगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। संयुक्त राष्ट्र पर 9 दिसंबर जो 9/11 को हमला हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 2001 में, 2001। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई है? ये हुआ नई दिल्ली में, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? सरदार धाम अहमदाबाद में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अलीगढ़ में, अलीगढ़। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये लिया है लॉसिथ मलिंगा, मलिंगा। किस देश ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की है? समर्थन करेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय है महात्मा गांधी। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक वृक्षारोपण अभियान 2021 लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। कौन सी राज्य सरकार अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक बना रहेगा? यह है ओडिशा, ओडिशा। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए किस बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स लॉन्च किया है? ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट, HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी। आगे है राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं जयदीप हर्दीकर, जयदीप हर्दीकर। ऑप्शन नंबर ए। भारत के हर सरकारी कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए गए चावल को किस वर्ष तक फोर्टिफाइड किया जाएगा? ये फोर्टिफाइड किया जाएगा 2024 तक, 2024। ये प्रश्न है। अगस्त 2021 के लिए किसे ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना है? ये हो जाएगी एमियर रिचर्डसन, एमियर रिचर्डसन। 17 सितंबर के लिए किस शहर ने GST काउंसिल की 45वीं बैठक का आयोजन किया है? ये हो रहा लखनऊ में, लखनऊ। विराट कोहली ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है T20 से, T20 की कप्तानी नहीं करेंगे वो। न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये हो जाएंगे MS धोनी, MS धोनी। ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनिंग टीम ने माउंट मिनीरंग पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह पर्वत किस राज्य में? माउंट मनीरंग। ये माउंटेन आपको कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। टोक्यो वे एरिया में पैरा ओलंपिक खेलों का प्रतीक 3 एजिटोस को स्थापित किया गया। 3 एजिटोस किस रंग का है? 3 एजिटोस है लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान में 39 मिलियन की आबादी में कितनी आबादी गंभीर भूख का सामना कर रही है?
14 मिलियन अप्रॉक्स कह सकते हो, 40% के आसपास। आगे प्रश्न है, केंद्र सरकार किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक अलग सिविल सेवा परीक्षा केंद्र स्थापित करेगी? लद्दाख। लद्दाख ऑप्शन नंबर बी। आगे सेट नंबर 6 दिया गया है, ब्रिक्स बैंक में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश बने सदस्य। ब्रिक्स बैंक में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश सदस्य बना। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्यों के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इस बैंक की संस्थान उस सभी देशों के द्वारा जो ब्रिक्स ब्लॉक का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के समूह में 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इन अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का शुभारंभ किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक से नाम से फेमस था, जिसका मुख्यालय चीन के संघाई में ब्रिक्स टावर में स्थित है। मुख्यालय याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, यही हुआ, और एक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर आपको मनीला देखने को मिलेगा। आगे प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2021 की नई कैटेगरी में पहली बार किसे शामिल किया गया है? ये हो जाएगा रिसर्च। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। भारत ने किस देश के सहयोग से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित की है? ये किया गया है इसराइल के द्वारा। भारत राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरुआत किया है। बाजरा मिशन शुरुआत किया गया है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण कोरिया ने किस कंपनी पर $177 मिलियन का जुर्माना लगा दिया? गूगल पर, क्योंकि वो अपने प्ले स्टोर पे या फिर उसके डिवाइस में दूसरा एप्लीकेशन रन करने में दिक्कत करता है, इसी के लिए, मनमानी के लिए। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? ये कर दिया है तमिलनाडु। किस जीवन बीमा ने ई-सेल्ट नेक्स्ट नामक एक नई पहल शुरुआत करने की घोषणा की है? ये कर रहा है SBI लाइफ इंश्योरेंस। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा। क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स में बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यह है राजस्थान। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रूफ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी। 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकती है? यदि सरकार नियुक्त के लिए उसके नाम की मंजूरी देता है तो ये बन जाएगी बीबी नागरत्ना। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान कितनी राशि व्यय करेगी? ये व्यय करेगा 100 लाख करोड़। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 सितंबर को वाशिंगटन DC में किस सम्मेलन में भाग लिया? तो ये था क्वाड्स लीडर समिट। क्वाड्स में कौन कौन सा आता है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। 2021 में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन तीनों जीत लिया नोवाक जोकोविच ने। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी सही है। किस बैंक ने क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ मिलकर एक डू इट योरसेल्फ डिजिटल रिपमेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये कर रहा है कोटक महिंद्रा। ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक विकास संस्थान IEG सोसाइटी के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना है? ये चुना गया NK सिंह। NPCL नेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने किस देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च करने के लिए मशरेक बैंक के साथ साझेदारी किया है? ये किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अलीगढ़ जिला पंचायत ने उत्तर प्रदेश सरकार को अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया है? हरिगढ़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। अब आगे हम सेट नंबर 7, इसमें दिया गया टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में। टोक्यो पैरालंपिक को समाप्त करने के बाद चीन 96 स्वर्ण यानी 96 गोल्ड मेडल समेत कुल 207 पदकों के साथ टॉप पर रहा। ग्रेट ब्रिटेन 41 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि अमेरिका 37 के साथ तीसरे नंबर पर रहा। रूस पैरालंपिक समिति 36 स्वर्ण के साथ चौथे पर रहा। भारत को 5 मिला और वो 24वें स्थान पर रहा। भारत को इस बार रिकॉर्ड 5 स्वर्ण पदक समेत 19 कुल मेडल हुआ। यह अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। भारत ने इस बार एथलेटिक्स में 8, निशानेबाजी में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस में 1 और तीरंदाजी में 1 पदक जीते। कुल 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। टॉपर कौन रहा? चीन रहा, 96 पदक उसका, मतलब 96 उसके पास गोल्ड था। आगे दिया गया NIRF रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान कौन सा है? IIS बेंगलुरु। किस राज्य ने कृषि महोत्सव नुआखाई मनाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नुआखाई मनाया ओडिशा। भारत के राष्ट्रपति ने 19 अगस्त को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यह भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? ये थे 9वें नंबर के, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फिनांस
मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? ये कर रहा है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, किस कंपनी के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया? गौरव गुप्ता है जोमेटो से, उन्होंने इस्तीफा दिया। ऑप्शन नंबर सी, किस देश ने नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? ये कर रहे हैं उत्तर कोरिया। एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति केपाहालनथेरिया एरिट्रावार ओबेलेंसियोलाटा भारत में पहली बार उत्तराखंड के जिले में खोजा गया। ये है चमोली है ये। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने संगठन को ड्रोन उपयोग की अनुमति दी है? ये दिया गया है 10 संगठन को। ऑप्शन नंबर सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा जल शक्ति नियंत्रण ने रग रग में गंगा का कौन सा सीजन लॉन्च किया है? ये किया है दूसरा सीजन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। 19वां सिप्लिम वर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीत लिया? ये जीते हैं रौनक साधवानी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेश सूचकांक पेश किया है। सूचकांक में कौन सा पैरामीटर शामिल है? इसमें से कौन सा शामिल है? तो ये हो जाएगा पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग, यानी आंसर नंबर डी यहाँ पे सही था, उपरोक्त सभी सही। किस मंत्रालय ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अमित नारंग ने किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? अमित नारंग ये बने हैं ओमान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 सितंबर को किस राज्य में 4 दिवसीय यात्रा पर थे? ये थे हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर उन्होंने संबोधन भी किया था, तो ये प्रश्न पढ़े हुए थे। तेलंगाना ने अगले कितने वर्ष के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी किया है? 5 वर्षों के लिए। आगे प्रश्न है आपका, आगे है ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अभिषेक सरन और डीपी सिन्हा, दोनों ने मिलकर लिखा। तो आंसर यहाँ पे 1 मिनट, दोनों ने लिखा, तो एक ही ने, अभिषेक सरन और डीपी सिन्हा दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? 9.4%। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना शुरू की है? कारखंडर योजना कर रहा है जम्मू कश्मीर। किस आईआईटी कंपनी ने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है? टीसीएस। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हब्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जिले से किया जा रहा है? ये चामोली। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ सेट नंबर 8 पे आ गया। वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार की 1000 करोड़ रुपये की जन कल्याण परियोजना है। गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक गैर आवासीय गुजरातियों के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपये की लागत से जन कल्याण योजना शुरू करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना से राज्य सरकार की वतन प्रेम योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत भारत और विदेश में कहीं भी रहने वाले गुजराती 60% धनराशि का योगदान देकर परियोजनाओं, गाँवों और अपनी मनपसंद की एजेंसियों को लेने में सक्षम होंगे, जबकि राज्य सरकार शेष 40% धनराशि योगदान देगी। गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उक्त योजना मुख्य विशेषताओं पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की गई है। वतन प्रेम योजना याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई योजना का शुभारंभ किया है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये हुआ है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये थे गुजरात के, तो वहीं इस्तीफा देंगे। ऑप्शन नंबर ए। स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो ने किस शहर में कैमरा इनोवेशन के लिए एक विशेष लैब स्थापित किया है? ये है हैदराबाद। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ये पुरस्कार मिला है आनंद कुमार। किसने बीएसएफ के एक महानिदेशक का पदभार संभाला है? बीएसएफ के नए निदेशक बने हैं पंकज कुमार सिंह। भारत, ब्राजील, रूस और किस देश के डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने एक संघ बनाया जो कोविड-19 और तपेदिक महामारी के साथ उभरने का अध्ययन करेगा? इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है, ब्रिक्स है पूरा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को पहला स्थान मिला है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए। किस कंपनी ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? ये कर रहा है भारत पेट्रोलियम। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों ने लिखा था, यानी आंसर है डी। टाटा मोटर्स ने अपने सभी ग्राहकों को महा सुपर कार लोन योजना की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 99F404 नामक विमान इंजन के लिए अमेरिका के GE एविएशन के साथ कितनी राशि का समझौता किया है? $716 मिलियन। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नए त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का गठन किया है।
उसका नाम क्या है? अंकुश। अंकुश, ऑप्शन नंबर सी। आगे, भारतीय सैन्य प्रमुख का 8वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली। किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त रणनीतिक अभ्यास जैपेट 2021 शुरू किया गया? रूस में। रूस, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर को 2020 की दुनिया का 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से सबसे प्रदूषित शहर में स्थान दिया गया है? ये हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी। एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत को कितना ऋण दिया है? ये दे रहा है 500 मिलियन यूएसडी डॉलर है, तो 500 मिलियन डॉलर। भारत सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 8 संसदीय समिति का गठन किया है? 8 संसदीय समिति सुनील सेठी की। सुनील सेठी अध्यक्ष होंगे। पर्यटन मंत्रालय ने हॉस्पिटलिटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मैकमेट्रिप और इविबो, यानी ए और बी दोनों सही है। किस राज्य सरकार ने सुल्तान अहमद इस्माइल की अध्यक्षता में हाइड्रोकार्बन परियोजना की खोज का अध्ययन करने के लिए 7 संसदीय समिति का गठन किया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। आगे सेट नंबर 9 पे, तो इसमें दिया गया है यूएईज न्यू ग्रीन वीज़ा। यूएई ने भारतीयों को दिया वीज़ा का तोहफा। यूएई की तरफ से, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं? हाँ। यूएई के एक नए वीज़ा यूएई ने एक नए तरह का वीज़ा लॉन्च किया है। इसे ग्रीन वीज़ा कहा जा रहा है और यह किसी नियोक्ता की तरफ से स्पॉन्सर किए बिना प्रवासियों को यूएई में काम करने के आवेदन की अनुमति देगा। तो ऐसे क्या होगा ना, ब्लैक जो होगा वो कम हो जाएगा, आसानी से मिल पाएगा। इसकी जानकारी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में दी। इस वीज़ा के दायरे से प्रवासी कामगार के लिए उसका परिवार भी आएगा। यह कदम निवेशक और बेहद कुशल श्रमिकों के साथ साथ छात्रों और ग्रेजुएट को टारगेट करने के लिए उठाया गया है। ग्रीन वीज़ा धारक की परमिट पर उसके माता पिता और 25 साल तक की उम्र के बच्चे भी यूएई की यात्रा कर पाएंगे। आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, किसकी जयंती पर भारत में इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं? ये जयंती था एम विश्वेश्वरैया का। एम विश्वेश्वरैया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम एसपीडी करंट अफेयर का जो बुक है अक्टूबर एडिशन का, उसका करंट अफेयर पर